एकजुट होना होगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। और ये जो एकजुटता है जिसकी शुरुआत आज हो गई है, ये आगे इसकी परिणति एका तक हो सकती है, यूनिटी तक हो सकती है, लेकिन ये भविष्य की बात है। आज मोटे तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर यह सहमति बनी कि हम एकजुट होकर काम करेंगे और आज कुछ मुद्दे तय किए गए हैं जिस पर हम लोग मिलजुल कर अपनी आवाज उठाएंगे। एक काले धन का मुद्दा है, जिस काले धन की मात्रा के बारे में भी बहुत ही अधिकार पूर्वक चुनाव अभियान में कहा गया और अब यू टर्न हो रहा है कि काले धन की मात्रा कितनी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि चुनाव अभियान में ये कहा गया था भाजपा के द्वारा कि जितना काला धन है उसका एक एक पाई वापस लाया जाएगा और एक एक व्यक्ति को कम से कम 15 लाख रुपया प्राप्त हो सकता है। तो ये रुपया आना चाहिए और जो कही गई है राशि के बारे में उस हिसाब से लोगों तक इसका वितरण होना चाहिए। दूसरी बात है बेरोजगारी। युवा पीढ़ी को रोजगार के हसीन सपने दिखाए गए थे और करोड़ों नौकरियां, करोड़ों रोजगार के अवसर हर वर्ष पैदा किए जाएंगे और जानकारी मिली है कि 1 साल के लिए किसी भी प्रकार के नियुक्ति पर रोक लग गई। तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका संबंध हमारी युवा पीढ़ी से है। तो रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, इस सवाल को हम लोग मिलकर जोर शोर से उठाएंगे। और तीसरी बात है फसलों की कीमत का, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था और बहुत जोरदार ढंग से इस बात को रखा गया था कि जो लागत मूल्य है उसके ऊपर 50% जोड़कर, यानी लागत मूल्य से 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा और किसानों को ये कीमत सुनिश्चित कराई जाएगी। जबकि देखा ये गया है कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में नाम मात्र की वृद्धि हुई है। तो ये जो 50% लागत मूल्य के ऊपर देने का वादा था उसका क्या हुआ?